हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बर्फ और देवदारों से घिरा एक छोटा सा गांव जजेड़। लोग सरल जीवन प्रकृति के साथ बहता। उसी गांव में रहते शुद्राचार्य, एक शांत, गंभीर और भारतीय दर्शन में रमे हुए ज्ञानी। वे वेद, उपनिषद और जीवन के संतुलन पर बात करते, कम बोलते पर गहरा बोलते। एक दिन दूर नीचे मैदानों से एक मुगल दरबारी जजेड़ गांव पहुंचा। उसके साथ एक सुंदर स्वस्थ बकरी थी। सब सुनो, हम इसे हलाल करने जा रहे हैं। नया शब्द, समझ से परे। शुद्राचार्य शांत, अंतर्यामी। शुद्राचार्य ने बकरी की आंखों में देखा। वह डरी नहीं थी, बस अनजान थी। दो मार्ग, एक जीवन, एक हलाल। धीरे धीरे कलमा साथ साथ बकरी का गला काटा जाना। प्रक्रिया लंबी, बकरी की सांसें कुछ समय तक चलती। दरबारी बोला, यह समर्पण है, इसलिए इसमें समय लगता है। शुद्राचार्य ने सिर हिलाया पर कुछ बोले नहीं। अब भारतीय दर्शन का मार्ग देखो। पहले तो सदैव शाकाहारी बनो, वातावरण अनुसार जीवन जियो और जीने दो, और बहुत संघर्ष आ पड़े तो झटका। क्षण में मुक्ति। शुद्राचार्य ने कमंडल से जल लिया और उसी मृत बकरी पर छिड़का। बकरी पुण्य तैयार। शुद्राचार्य ने क्षमा मांगते हुए उस आत्मा की स्वीकारता ली और उस दरबारी के लिए अद्भुत। उसने बकरी को सिर हिलाते हुए देखा। हमारे दर्शन में अहिंसा का अर्थ केवल न मारना नहीं, बल्कि अनावश्यक पीड़ा से बचाना भी है। एक ही क्षण में एक सटीक और पूर्ण वार। बकरी का शरीर गिरा, पर पीड़ा को महसूस करने का अवसर भी नहीं मिला। शुद्राचार्य बोले, झटका का अर्थ है जीवन का सम्मान, मृत्यु में भी। न भय, न लंबा कष्ट, न असमंजस। आप जो अपने लिए स्वीकारें वो सभी जीवों में समान हो। यही है भारतीय दर्शन की दृष्टि। आचार्य ने आगे कहा, सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति और मानुष का संतुलन। गीता कहती है कर्म ऐसा हो जिसमें अनावश्यक दुख न हो। आयुर्वेद कहता है भय और तनाव से शरीर में विष फैलता है। झटका क्षण में चेतना को मुक्त करता है। न शरीर में डर जमता है, न मन में संघर्ष। मुगल दरबारी मौन था। पहली बार उसने परंपरा को दृष्टि से देखा था, केवल रिवाज से नहीं। अंत जजेड़ गांव की हवा में फिर शांति लौट आई। शुद्राचार्य ने हिमालय की ओर देखते हुए कहा, भारतीय दर्शन किसी को नीचा नहीं दिखाता, वह केवल यह पूछता है क्या तुम्हारा कर्म करुणा से भरा है। और झटका विधि उसी करुणा का क्षण भर में प्रकट होने वाला रूप है। ईश्वर सद्बुद्धि दे। आ तो गए पर बात का वर्ण न किया। ईश्वर इन भटकों पर दया कर।